नमस्कार। आज बात करते हैं आत्मविश्वास की, वो शक्ति जो हम सब चाहते हैं, है ना? तो आज हम इसी शक्ति के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेगा परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का वो ज्ञान जो समय से परे है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और देखिए, ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? उस महान आत्मा से जिन्होंने अपना पूरा जीवन इंसानों की भलाई में लगा दिया। और सोचिए, 3200 से ज्यादा ग्रंथ लिखे। तो आज हम उसी ज्ञान के महासागर से कुछ खास, कुछ अनमोल मोती निकालने वाले हैं। तो सवाल वही है, सबसे बड़ा सवाल, कि वो अटूट, वो इनविंसिबल सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? इसका राज क्या है? बस इसी विवेचन में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की पहचान उसकी नींव से होती है ना? ठीक वैसे ही आत्मविश्वास की भी एक नींव होती है, और वो नींव है हमारा अंदर का विश्वास, हमारा आंतरिक आत्मविश्वास। तो चलिए सबसे पहले इसी नींव पर बात करते हैं कि इसे कैसे बनाया जाए और कैसे मजबूत किया जाए। गुरुदेव का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी सूत्र है वो ये कहता है कि असली टिकने वाली ताकत कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर से ही पैदा होती है। और यही सेल्फ रिलायंस, यही आत्मनिर्भरता हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के पिरामिड का, कह लीजिए, आधार है, बेस है। ये सबसे पहला, सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है। यहाँ सफलता का मतलब कोई बाहरी मंजिल नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर के विश्वास का नतीजा है। जिस पल कोई इंसान खुद पर यकीन कर लेता है ना, सफलता का सफर असल में वहीं से शुरू हो जाता है। मतलब यह विश्वास ही पहला कदम है, और एक तरह से देखें तो आखिरी मंजिल भी। अच्छा, अब विश्वास के साथ एक और चीज चलती है, और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी आत्मसम्मान। ये एक तरह की अदृश्य ढाल है, एक शील्ड जो हमें बाहर की क्रिटिसिज्म से भी बचाती है और अंदर के डाउट से भी। सीधी सी बात है, जब हम खुद अपनी इज्जत करते हैं तभी तो दुनिया हमारी इज्जत करेगी, और तब सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। और ये सूत्र ये आत्मनिर्भरता की अहमियत पर जोर देता है। देखिए, बाहर से जो मदद मिलती है ना, वो एक बैसाखी जैसी हो सकती है, टेम्पररी। असली ताकत तो तब आती है जब हम अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। वो एक ऐसा सोर्स है जो कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए, नींव तो तैयार हो गई, लेकिन अब इस नींव पर हमें मजबूत पिलर्स, यानी स्तंभ खड़े करने हैं। और ये स्तंभ और कुछ नहीं, बल्कि हमारे डिसिप्लिन्ड एक्शंस हैं, हमारे कर्म, जो हमारे अंदर के विश्वास को बाहरी दुनिया में हकीकत बनाते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना, ये विश्वास को एक्शन से जोड़ता है, क्योंकि सिर्फ सोचना काफी नहीं होता है ना, विचारों को एक्शन में बदलना पड़ता है। तो अब जो सूत्र आएंगे वो हमें यही सिखाएंगे कि अपनी डे टू डे लाइफ में इसे कैसे करना है। तो पहला पिलर है आलस पर जीत हासिल करना। गुरुदेव बिल्कुल साफ कहते हैं कि आलस और आत्मविश्वास, ये दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं। जहां एक होगा वहां दूसरा टिक ही नहीं सकता। इसलिए अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस के रास्ते पर चलना है तो पहला काम है आलस को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल फेंकना। दूसरा स्तंभ है अपने काम के प्रति डेडिकेशन। जब हम अपना काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पूरी लगन और निष्ठा से करते हैं ना, तो अंदर से एक गहरी सैटिस्फैक्शन मिलती है। और यही सैटिस्फैक्शन हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, कह लीजिए, पोषण देती है, उसे और मजबूत बनाती है। और यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात सामने आती है। जीवन का संतुलन किताब से ये सूत्र हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। लगातार काम करते रहने से हम थक जाएंगे, बर्नआउट हो जाएंगे। इसलिए अगर लंबी सफलता और मजबूत आत्मविश्वास चाहिए तो काम और आराम के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो नींव बन गई, स्तंभ भी खड़े हो गए। अब हम इस पिरामिड के शिखर पर, एकदम टॉप पर पहुंचते हैं। और ये शिखर है हमारी मानसिकता, हमारा माइंडसेट। एक ऐसा नजरिया जो हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल दे और हर रुकावट को आगे बढ़ने की सीढ़ी बना दे। यही है सेल्फ कॉन्फिडेंस का पीक, उसका शिखर। एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां मुश्किलें हमें डरा नहीं पाती, बल्कि हमें और मजबूत बनने के लिए इंस्पायर करती हैं। और जब ऐसी मानसिकता बन जाती है, तब किसी भी तूफान का सामना किया जा सकता है। ये एक बहुत बहुत पावरफुल आइडिया है कि चुनौतियां हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हमारे सबसे अच्छे टीचर हैं। वो तो रॉ मटेरियल की तरह हैं, जिससे ग्रेटनेस बनती है। हर चुनौती एक मूर्तिकार की तरह है, जो हमें तराश कर और बेहतर बनाती है।
सफलता का रहस्य किताब का ये सूत्र हमें रेजिलियंस यानी लचीलेपन का एक 3 स्टेप फॉर्मूला देता है। देखिए, पहला कदम, फेल हो गए तो उसे एक्सेप्ट करो, इसे अंत मत समझो, एक लेसन समझो। दूसरा कदम, अपनी गलतियों से सीखकर डबल एनर्जी के साथ फिर से कोशिश करो। और तीसरा, ये विश्वास रखो कि लगातार कोशिश करते रहना अपने आप में ही एक जीत है, और यही कोशिश आखिर में सफलता तक पहुंचाएगी। तो हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के इस पूरे सफर को समझा, नींव से लेकर शिखर तक। अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान की रोशनी को अपनी जिंदगी में हमेशा जलाकर कैसे रखा जाए। चलिए इसका आखिरी मार्गदर्शन देखते हैं। और ये आखिरी सूत्र, ये एक पावरफुल कॉल है कि ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। गुरुदेव का साहित्य तो ज्ञान का एक एंडलेस ओशन है। ये हमें याद दिलाता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ये जर्नी ये तो लाइफ लॉन्ग चलती है, और इस रास्ते पर उनका साहित्य ही हमारा सबसे बड़ा गाइड है। तो जो भी इस ज्ञान के सागर में और गहराई तक जाना चाहते हैं, उनके लिए agwp.org पर बहुत ही कीमती रिसोर्सेज मौजूद हैं। इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। इस पूरे विवेचन में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।